इंदौर के MIG जे सेक्टर स्थित अहिंसा गार्डन में शिव महापुराण महाकथा का आयोजन किया गया। सुविख्यात कथावाचक पंडित रामानंद पांडे महाराज ने कथा सुनाई। आज भंडारे के साथ कथा का समापन हुआ। बापू सिंह पवार, विनोद पवार, राकेश महाराज, श्रीमती कंसल, सोनू गौड़, धर्मेंद्र जाधव, राजेंद्र फुमकिया आदि का व्यवस्था सहयोग रहा। वर्ल्ड मीडिया के संपादक राजकुमार हंस से चर्चा करते हुए पंडित रामानंद महाराज ने कहा, सनातन की पताका वे लहरा रहे हैं। मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। ये आपका क्या शुभ नाम है? मेरा रामानंद पांडे नाम है। आप कहाँ रहते हैं? हम श्याम नगर में रहते हैं। ये कब से रह रहे हैं? लगभग हमको 2.5 साल हो गया है। आप कहाँ के हैं मूल निवासी? हम तो मैहर साइड के हैं। बहुत अच्छी जगह के हैं। आपका अहिल्या नगरी में इंदौर में स्वागत है। कब से ये धार्मिक गतिविधियों में कथा करते हैं आप, संगीतमय कथा? मैं तो लगभग हमको अब 8-10 साल हो गया है। ये माता पिता का आशीर्वाद है। पिताजी भी हमारे कथा करते हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं भी अब इसी लाइन में चल रहा हूँ। पिताजी का क्या शुभ नाम? श्री बनवारी लाल पांडे नाम है। कितनी कथाएँ कर चुके हैं अभी तक आप? लगभग हमारी अब 100 से ऊपर ही हो गई होगी। कहाँ कहाँ हुई मध्य प्रदेश के अलावा? मध्य प्रदेश के अलावा मेरी महाराष्ट्र में नागपुर में हुई। मैं नागपुर में ही पहले था और नागपुर के बाद फिर यहाँ कोरोना के बाद आया हूँ। कोरोना के बाद में हमारे पंडित जी आए हैं और ये बड़े गर्व की बात है। इसके बाद कोरोना नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। हम आपसे चाह रहे थे कि आपके गुरु, हमारे गुरु का तो नाम नहीं लेना चाहिए, पर गौरी गोपाल वाले गुरु महाराज हमारे हैं। गौरी गोपाल वाले जी, अनिरुद्ध जी। जी। अनिरुद्ध महाराज आपके गुरु हैं। इतने अच्छे जब गुरु हों तो फिर शिष्य के क्या कहने। इंदौर शहर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? अब इंदौर तो भारत में सबसे स्वच्छ शहर है जी और बहुत अच्छा यहाँ का वातावरण भी है और प्रकृति से पूरा एकदम ओतप्रोत है। तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारा गांव है। हम पहले से जुड़े हैं यहाँ बचपन से। सारी दुनिया में जब नफरत का वातावरण हो, युद्ध हो रहे हों और अहिंसा की बहुत ज़रूरत है सारी दुनिया में, तो ऐसे समय में सनातन धर्म के बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्रीय एकता के संबंध में क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसे में अब जो भी हमारे शंकराचार्य भगवान हैं, है ना, उनके मत पर हम सब लोग चल रहे हैं। जगत गुरु जैसे है ना बड़े बड़े हैं, तो उनके मत से, इन सब संतों की कृपा से ही है ना ये सब जो भी आपदाएं हैं जो है ना, तो ये सब उनकी ही कृपा से, आशीर्वचन से ये सब दूर हो सकता है। इसलिए भगवान की कथा सुनकर, श्रवण करके सतमार्ग पर चलें और सनातन धर्म को बचाएं। यही हम सबका, हमारे हिंदू भाइयों का यही धर्म है। एक छोटा सा भजन वर्ल्ड एक्सप्रेस के दर्शक आपसे सुनना चाहेंगे। स्वागत है आपका। वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे। जो राधे राधे गावे, वह प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधे गावे, वह प्रेम पदारथ पावे। वह को हो जाए भव से पारे, रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपारे, रटे जा राधे राधे। ये अहिंसा गार्डन जहाँ आपकी अभी कथा हुई है, आज ही संपन्न हुई है जी। ये अहिंसा गार्डन में यहाँ के लोग और ये अहिंसा गार्डन कैसा लगा आपको? अब जिसका नाम ही अहिंसा है, मतलब किसी प्रकार का किसी है ना पशु पक्षी जीवों का हिंसा ना हो, हाँ। तो अहिंसा नाम ही है। उस प्रकार से प्रकृति से ओतप्रोत है और हर तरह के पक्षी यहाँ पर बड़ा सुंदर, उनका है ना मनमोहक जो है उनकी मधुर आवाज़ सुनाई पड़ती है। और बहुत अच्छा है, भोले बाबा का दरबार भी लगा है और हमारे संत शिरोमणि हम बापू जी भी है ना, हमारी कनकेश्वरी माता जी की न गुरुदेव विराजमान हैं। बहुत उनके चरणों में कोटि नमन बंदन। तो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ के सभी भक्त भी जो हमारे सनातन धर्म के हैं, अब ज़्यादा मात्रा में तो नहीं, अन्य धर्म के भी यहाँ लोग हैं। बहुत से जैन धर्म के हैं, है ना, और बहुत से
सिख धर्म के हैं, पंजाबी हमारे भाई बंधु हैं। पर आज जिस प्रकार से भक्तों की भीड़ थी, बहुत अच्छा लगा हमें। कितनी उम्र है पंडित जी आपकी? हमारी लगभग 35 के लगभग है। और पढ़ाई कहाँ तक की? हम 12th करके इसके बाद फिर हम संस्कृत की पढ़ाई किए, और इस मुख्य रूप से हमारे गुरु माता पिता हैं, पिताजी की देन है। तो ये दीक्षा कब ली आपने? दीक्षा सन 2000 के लगभग 2005 के लगभग। यस। और आप ये जो आपके गुरु जी अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनकी महिमा में क्या बताएंगे? जिस प्रकार से वो माताओं की सेवा आप ज्ञात ही है। हाँ, तो वृद्ध माताओं, अनाथ जो माताएं हैं, अनाथ तो नहीं है पर बच्चों ने उनको कर दिया है, तो इसलिए उनकी सेवा कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही सबसे बड़ी सेवा है कि दीन दुखियों गरीबों की सेवा जो कर रहे हैं। लगभग 40,000 रोजाना है ना भक्त वहाँ प्रसाद पा रहे हैं, भंडारा प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए तो जो सेवा वो कर रहे हैं शायद बहुत ही है ना सराहनीय है। कितना भी बखान करें फिर भी कम है। आने वाले दिनों में आप उनके पथ प्रशस्त करते हुए, उनकी हसरतों को आगे बढ़ाते हुए मालवा में भी ऐसे सेवाएं करेंगे जैसे अनिरुद्धाचार्य जी कर रहे हैं। जी जी, वो जब उनका इतना विकास नहीं था तो यहाँ कई ऐसे गांवों भी किए हैं। माता बरोड़ी के पास एक गांव था, बड़ा छोटा सा गांव है। वहाँ लोग बताए कि यहाँ गुरुजी आए थे, तो बड़ा अजीब लगा। वहाँ काफ़ी जनसंख्या भी कम है। तो हमारे जैसे ही शायद उन्होंने भी, चाहे मिश्रा जी हों चाहे धीरेन्द्र शास्त्री जी हो, सबने इसी प्रकार से संघर्ष किया है, तब आज इतनी ऊंचाइयों पर वो पहुँचे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि इसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से जैसे मैंने यहाँ सेवा करी, तो इसी प्रकार से मैंने है ना, यही एक लक्ष्य है कि जो भक्तों की रुचि हो, इच्छा हो, कि जबरन किसी से है ना लिया जाए। हमारा यही लक्ष्य है, और शायद यही जो भी बड़े वक्ता है उनको भी ऐसा करना चाहिए, क्योंकि जबरन वसूला हुआ है ना दक्षिणा, वो फिर यजमान को है ना कहीं ठेस पहुंचाता है, और उसका पूरा फल हमको प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए हमारा यही लक्ष्य है कि हम इसी प्रकार से निस्वार्थ भाव से कथा करते रहें और सब भक्तों का आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत अच्छे आपके विचार हैं। हम अपने दर्शकों से चाहेंगे कि युवा पांडे जी महाराज जो हमारे सनातन धर्म के अभी सिरमौर होने जा रहे हैं, बहुत अच्छा आप बोलते हैं, अच्छे विचार हैं, और आपके गुरु भी बहुत बढ़िया हैं। हम उनका अभिनंदन करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी का, और आपकी प्रतिक्रियाओं का हम स्वागत करेंगे कि आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा। जय विश्व सनातन धर्म की जय, राष्ट्रीय एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय।